जो मनुष्य शुभ कार्य करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? जिसमें सुख की प्राप्ति हो। नरक किसको कहते हैं? जिसमें दुख प्राप्त होता है। दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा यह मानती है कि स्वर्ग कोई स्थान है जहाँ पर अप्सराएं रहती हैं, देवता रहते हैं। तो इसकी वैदिक मान्यता यह है कि स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, अपितु जो मनुष्य ध्यान करता है वो शरीर छोड़ने के बाद जो सुख चाहता है प्रकृति मंडल में उसको सुख मिलता रहता है, उसको स्वर्ग कहते हैं। और जो संसार की वासना से ग्रसित रहते हैं वो इस पृथ्वी लोक पर ही जन्म लेते हैं। जैसे कोई जन्मते ही देखिए राजा के घर में पैदा होता है, उसको हर तरह की सुविधा है, उसका सुंदर रूप है, सुंदर भवन है, अच्छे खान पान में उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति है जो जन्मते ही कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई गरीब है, झोपड़ी में रह रहा है। आखिर परमात्मा ने किसी को सुख क्यों दिया, किसी को दुख दिया? तो ये अपने अपने सुख और दुख का जो भोग है शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। एक दूसरी मान्यता भी है कि सृष्टि सबसे पहले कहाँ पैदा हुई? मानसरोवर झील। जहाँ मानसरोवर झील है वो कश्मीर का क्षेत्र है, वहीं पर सबसे पहले मानवीय सृष्टि पैदा हुई। ब्रह्मा आदि जितने महापुरुष हैं, देव पुरुष हैं, वहाँ पैदा हुए और वह संख्या बढ़ते बढ़ते पूरे हिमालय में छा गई। जो मानसरोवर से लेकर बद्रीनाथ तक का स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। महाभारत में वही वर्णन है कि इंद्रपुरी वही थी। इंद्र किसको कहते हैं? जो देवता किसको कहते हैं? जो सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है, उसको देवता करते हैं। मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त करता है, मनुष्य ही राक्षस होता है। ऐसा नहीं कि देवता आकाश में रहते हैं। जो हिमालय पर रहने वाले सृष्टि के प्रारंभिक ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, उन्हीं को देवता कहा जाता था, क्योंकि ये सपने में भी न झूठ बोलते थे, न मांस भक्षण करते थे, न शराब का पान करते थे, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखते थे। इसको देव पुरुष कहा जाता था। इनमें जो सबसे अधिक त्यागी होता था, ब्रह्मचारी होता था, विद्वान होता था, उसको इंद्र का पद दिया जाता था और वो सारे संस्कृत की रक्षा करता था। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई मैदानी भाग की तरफ लोग चलते गए, मध्य भारत तक गए, फिर दक्षिण भारत तक फैल गए, यहीं से सारे संसार में सृष्टि फैली है। तो ये हिमालय में जो इंद्रपुरी का वर्णन है वो बस ये दिखला सकता है कि वो स्वर्ग है यहाँ के लोगों के लिए। योगियों के लिए जो स्वर्ग है वो सारी संपूर्ण प्रकृति मंडल में है। और जो पौराणिक मान्यता है वो तो 14 लोकों की कल्पना कर लेते हैं, वो बैकुंठ की भी कल्पना कर लेते हैं, वे 84 नरक के कुंड मान लेते हैं। लेकिन ये 84 जो लाख योनियाँ हैं सभी में दुख है। एक सुअर को देखिए, उसको कितना तड़पा कर काटा जाता है। एक बैल को देखिए, जब तक जवान रहता है लोग उससे काम लेते हैं, बुढ़ापे में कसाई के खाने हाथ भेज देते हैं, तो वो तो इस दुनिया में रहकर ही कष्ट झेल रहा है। इसलिए स्वर्ग और नरक इस संसार में ही है। जो शुभ कर्म करते हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है, उनके लिए वो स्वर्ग है। जो दुख भोगते हैं, वो बुरे कर्म करते हैं, उनको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा शुभ और अशुभ कर्म से परे उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे वो स्वर्ग और नरक दोनों से परे होकर एक शाश्वत ब्रह्मानंद की प्राप्ति करे। वह आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसको पाने के बाद जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, और जो उस परमात्मा के अखंड आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह सुख और दुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्राणनाथ जी की वाणी जो इसका वर्णन मैंने किया था, वो कहती है कि कैकोट राज वैकुंठ के न आवे इतके खिन के समान। उस परमात्मा के प्रेम में डूबने पर, ध्यान में डूबने पर एक पल में जो आनंद प्राप्त होगा, उसके सामने तो करोड़ों वैकुंठ का राज फीका है। इसलिए स्वर्ग और वैकुंठ की कल्पना से परे हटकर मानवता के कल्याण के लिए मनुष्य को शुभ आचरण करना चाहिए।